Hello everyone. Today live blogging from seminar hall and आज है ओरिएंटेशन सेशन. ठीक है, तो पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा मैं आपको. Good morning to one and all present here. I am Pallavi and I am honored to host this orientation session alongside Kaushal. We extend a warm and heartfelt welcome to each one of you to the orientation program for our budding computer science enthusiasts, students of BTech CSE, AIML and MTech CSE. कहाँ जाना है? उधर जाओगे? प्रफुल्ल सर के पास नहीं जाना? जिनका लगा है उसको नहीं लगा रही, बल्कि सर्विस का लगा हुआ उनको ही पहले लगा. ऐसा कर ये नहीं कि उसको कह रहा नहीं अब इसका रिकॉर्डिंग. Like to invite all the honorable dignitaries on the stage for a lap lighting ceremony. Please join me in the giving a hearty round of applause for all of our guests. The guests from the second row as well. Please join us on the stage. जूनियर चले जाओ. जल्दी. Controller of Examination, Director IQAC, Dean Management Rahmuddin Mia, and the agriculture person, and everybody who is present here, and technical ITI head, everybody, and the students. Particularly, I am welcoming I am seeing a few of the guardians also. One lady is there and one gentleman is here. Probably they are guardians, they have come to with their wards. आप लोग अपने बच्चे को लेकर आए हैं यहाँ, है ना? Really, बहुत अच्छी बात है. मैं आप लोगों का भी बहुत स्वागत करता हूँ. आज
देखो जो बच्चों ने AIML में एडमिशन लिया है, all courses are important. But this AIML course, इसकी डिग्री दीवार पर टांगने के लिए नहीं है, आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। ये आपको अपने अनुभवों के आधार पर और अपने जो आपने सीखा है यहाँ, उसके आधार पर समाज की सेवा करनी है। Registrar was telling something about that, how you can help the students in your the society. और मेरे जैसे हजारों लोग, सैकड़ों लोग रोज प्रतिदिन साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग AIML में जब तक कि अपने को स्पेशलाइज नहीं करोगे किसी ब्रांच में, तो सिंपली डिग्री will not work. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और ये इतना इंपॉर्टेंट ब्रांच है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन सुना है। जस्ट आज व्यूइंग माई मोबाइल, और अभी मुझे ये सूचना मिली, खबर मिली कि जापान में एक मॉल में रोबोट बिक रहे हैं। आप अपने घर के काम के लिए वो रोबोट खरीद के ले आइए, खाना बनाना हो या घर की सफाई करनी हो या जो भी करनी। तो ये सारी बातें हैं, होता है सर। ये सारी चीजें AIML है, या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैटेगरी में आएगा या मशीन लर्निंग के कैटेगरी में आएगा। मशीन लर्निंग क्या, जैसे ह्यूमन लर्निंग है वैसी मशीन लर्निंग है। आपको कुछ इनपुट दिया जाता है, आप उसको प्रोसेस करते हैं, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। सिमिलरली मशीन को भी कुछ इनपुट दिया जाता है, वो प्रोसेस करता है, फिर अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। मेरा जो आप लोगों से एक दो चीजों पे खास करके फोकस करना चाहूंगा मैं आज के दिन में। बाकी डिटेल कोर्स स्ट्रक्चर, प्रोग्राम आउटकम या कैरियर प्रोस्पेक्ट जो भी आपके डीन से जुड़े आपको बताएंगे, आपके फैकल्टी मेंबर्स बताएंगे। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डिफर करेगा उनसे, थोड़ा सा अलग है, स्पेशली रिगार्डिंग के। आप लोगों ने साइबर क्राइम सुना होगा। साइबर क्राइम में भी जो साइबर क्राइम फाइनेंशियल रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम आप बोलते हैं, तो ब्रॉडली 2-4 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है इंडियन सिटीजन्स या आम आदमी जो आप कहेंगे जो अफेक्टेड है, वो साइबर फ्रॉड जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है इससे रिलेटेड अफेक्टेड है। अभी लास्ट ईयर का जो डेटा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का अराउंड 24,000 करोड़ का कुछ इस तरह का फिगर है। आई एम नॉट श्योर व्हाट द फिगर, बट इतना बड़ा फिगर है जहाँ पे फाइनेंसेस या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे आपकी प्राइवेसी को लीक कर देना, आपका जो पर्सनल कन्वर्सेशन है किसी के व्हाट्सएप पे या किसी के कम्युनिकेशन पे, इवन आपकी गैलरी में साइलेंटली पड़ा हुआ है, वहां से किसी ने सर्च करके कहीं और भेज दिया। बीइंग स्टूडेंट, बीइंग यंग स्टूडेंट, आपको इन चीजों को कैसे आपको अडॉप्ट करना है और इन चीजों पे कैसे काम करना है। सबसे पहले आप लोग यंग एडल्ट्स हैं, आपके लिए इस चीज का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें होती क्या है, क्यों होती हैं ऐसी चीजें। आप जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे AIML वाले, उनसे मेरा ये कहना है कि आप स्टडी करिए, आप लिटरेचर स्टडी करिए। देखिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, आपको कोडिंग तो आपके टीचर सिखाई देंगे, लेकिन इस फील्ड में जो IT फील्ड का जो डेवलपमेंट है, जो हर किसी के हाथ में आज की डेट में क्या है, एक स्मार्टफोन है, गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है विद सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, आप कनेक्ट हो गए दुनिया से। ये जो आपका कनेक्शन है, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। मैं स्पेशली कॉन्स पे बात कर रहा हूँ, प्रोज आप लोग जानते होंगे बहुत सारे, कॉन्स पे बात कर रहा हूँ। उस कॉन्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग।
अभी जब आप एंटर कर रहे हैं, आज की डेट में भी आप अगर उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है, तो आपका कैरियर ब्राइट होगा, आप इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे पॉजिटिवली। ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद आपने बीटेक AIML किया और आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, कहीं आपके आसपास में ही कोई फ्रॉड हो गया, या आपने कोई ऐसा अवेयरनेस क्रिएट नहीं किया इवन अपने फैमिली मेंबर्स को भी, जो इन चीज़ों से बच सके। तो आपका जो भी आउटकम है, या जो भी 4 साल पढ़ने के बाद जो चीज़ें आएंगी, वो सिर्फ आपके सैलरी पैकेज से नहीं आएगा, उसका सोशल आउटकम भी होना चाहिए, सोशल इम्पैक्ट भी होना चाहिए कि आपने अपने सोसाइटी में, अपने नियर बाय में आपने क्या हेल्प किया, या क्या इंफॉर्मेशन पास कराया, या क्या अवेयरनेस क्रिएट किया। उससे पहले आपको खुद पढ़ना है, खुद समझना है, और लिटरेचर पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, आप कंप्यूटर साइंस का एंड साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम का आप लिटरेचर पढ़िए। बहुत सारे लिटरेचर आपको अवेलेबल मिलेगा ऑनलाइन रिसोर्सेज पे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आप उसको पढ़िए। बाकी कोडिंग तो आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे, 4 साल पढ़ाएंगे आपको, लिटरेचर आपको पढ़ना है। तो अभी से ही, आज से ही आप लोग इसका हिस्ट्री और लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करिए। इसी के साथ मेरा बेस्ट विशेष है आप सबको, आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और आपने जो अपना ब्रांच को दिया है, आप उसको समझते हैं कि हमको आगे क्या करना है, तो आप उस फील्ड में अच्छे नॉलेज के साथ आगे बढ़े, और यहाँ के जो भी आपको फैसिलिटी मिलता है उसका यूज कीजिए। थैंक यू। Big gratitude for sharing those gems of wisdom, sir. Now I would like to invite on stage respected Dr. Surendra Kumar sir, Jha sir, controller of examination. Kindly support your hands together for a well-deserved round of applause. Very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। Our Honorable Vice Chancellor sir, Inspector Registrar sir, Dean Academic. Of course, he is not here. He is new here. Give a huge round of applause. Good afternoon, Honorable Vice Chancellor sir, respected Registrar sir, respected Chand Prakash sir, Principal SAM, respected Surya Bhushan sir, respected Amrin sir, अब वेट करो उसका। Dean ma'am, Anisha ma'am, respected BN Tripathi sir, and all the students who get admitted in the AIML. Actually, it's a trending branch, artificial intelligence and machine learning, and you have opted for the best branch in the whole engineering. I can say this because jobs are very much in the market in this branch, and you will get highly paid, means you will get high salary in this branch. Now I want to introduce our School of Computer Science to all of you. Our school was introduced in the year 2018. At that time, BTech CSE was introduced. Then after MCA, MTech was introduced. In the year 2024, BTech CSE AIML was introduced in our School of Computer Science and Engineering. And you are the second batch here. And your seniors are also here. They will guide you. They will also help you in all the curriculum and academics. Now I will share the PPTs of all the syllabus and a course structure with you all. I want to introduce the name of our Honorable Chancellor sir is Pandit Sri Nityanand Jha sir. He is the Chancellor of our university. The name of the Honorable Chairman of our university is Dr. Sandeep N. Jha sir.
भाई मेरा मुझे तो Our chief guest and our honorable vice chancellor, sir. The name of our honorable vice chancellor, sir, is Dr. Sameer Kumar Verma, sir. Then Dean Academics. The name of our Dean Academics is Dr. Ajay Kumar, sir. Now, the name of our registrar is Dr. Nosirwan Ronak, sir. I am the HOD of Computer Science and Engineering. This is our school where we have classes. This is the school profile which I have discussed, that it was introduced in the year 2018 and AIML was introduced in the year 2024. These are the names of the faculty members which are in the School of Computer Science and Engineering. Then coming to the facilities and support. For the admission department, the head of our admission department, the name of our admission department head is Professor Dharmesh Thakur, sir. He sits in the main building. The name of our controller of examination is Dr. Sailaj Kumar Jha, sir. The name of our DSW is Dr. Abhishek Thakur, sir. He sits in the B5 building. Then coming to the IT head, who is Mr. Sivlal, sir. He is the most old and most prominent person here. Old in terms of experience here. The name of our training and placement officer is Mr. Suraj Jha, sir. And in our department, we have a TPC and his name is Mr. Professor Mandan Mishra, sir. In the year 24 to 25, total 70% students of our department have been placed with a package of 3 to 4 lakhs. These are the pictures of all the students who got placement. Our students also qualified for the GATE examination, and these are the pictures of those students who qualified for the GATE examination. Our student also qualified for the NPTEL examination. It is an exam conducted by IIT's Indian Institute of Technology, and these are the glimpses of that. Every year we conduct a job fair and a Sandipotsav also. In this job fair, 100 companies visit in the university, and this year more than 600 students were placed from inside the campus and outside the campus also. So every year job fair is being conducted in our campus. This is the glimpses of our mega job fair which was conducted in the year 2025 in the month of April. We also visit in the industries which are available in Darbhanga or in Patna. In every semester we send our students for industrial visit. You will get knowledge about the artificial intelligence and robotics process automation in this industry. We also have a summer internship program in our campus. The name of our admin officer is Mr. Vivek Chaudhary, sir. He sits in the main building. We have a hostel facility also in the campus for boys and girls. We have total 6 hostels in the campus and 2 hostels outside the campus. One for girls and one for boys students. These are our hostels which are available in the campus. We have yoga and gym facility also in the campus. We also conduct a sports activity every year. On every Saturday we have a sports activity in our campus. We have a bus facility also from Madhubani to the campus. So transportation facility is here. The name of our head accountant is Mr. Ganesh Chaudhary, sir. He sits in the main building. For the student credit card and for DRCC issues, you have to contact Mr. Nitesh Pandey, sir. He also sits in the main building. We have a loan facility also, that is DRCC.
If you have any problem related to the canteen, we have a canteen manager. His name is Mr. Santosh Kumar Jha sir. This is the glimpses of our canteen. We have an anti-ragging facility also. We have members in the anti-ragging facility. Every year you have to fill the form, and there is no any ragging. It's a ragging, anti-ragging camp. Means ragging is prohibited in this campus. So coming to the academic assessment point, we have total 100 marks assigned for a subject, out of which 50 is for theory marks and 50 is for midterm assessment. In that 50, we have a CIA 1, CIA 2, CIA 3 and CIA 4. CIA 1 consists of 10 marks. It consists of assignments, which is given in the first month of your when the class will be started. And then CIA 2 will be the internal exam. It consists of 20 marks. Then CIA 3 is based on the activity, seminar and project based. It consists of 10 marks. And CIA 4 is for attendance, which consists of 10 marks. So total 50 marks is for internal and total 50 marks is for the external, for the theory subject. This is the course structure of BTech CSE AIML. You have 6 subjects in the first semester. The name of the subjects are: first is the communication skills. For those students whose communication is not up to mark, we have conduct English classes also. So communication skills subject is there. Then the mathematics first is there. Physics is there. Mathematics concept for AI is there in the first semester. Then chemistry is there. Then for coding, a subject is there whose name is problem solving and programming skill. And 3 labs are there for the communication skill lab, and physics lab is also there, chemistry lab is also there, and the problem solving and programming lab is also there. So in the first semester you have total 6 subjects and 4 ये मिलके बच्चे अपने टीचर और अपने कोर्स स्ट्रक्चर के साथ करो जॉब करना, ठीक है? Yes, listen. These are the seeds of your future. Thank you so much. Thank you, sir. So in the first semester we have total 6 subjects and 4 practicals. In this 4 practicals, it consists of 50 marks, 25 marks is for internal and 25 marks is for the external examiner. In the second semester, you have total 5 subjects, which consist of the mathematics 2, object-oriented programming, data structure, discrete mathematical structure, modern computer architecture, and total 3 labs are assigned in the second semester, which is design thinking lab, object-oriented programming lab, and data structure lab. One thing I want to say, we have total 10 numbers of labs, so you don't will have any problem in doing the lab work. We have good infrastructure also in the campus, 10 labs, and a lot of classrooms are there in the School of Computer Science and Engineering. Coming to the third semester, we have total 5 subjects. First one is the algorithm analysis and design. It consists of the coding part also, and you get how to construct the algorithm. You will get to know in the subject. Then second one is the database system. You will you will get the knowledge about how to store your data in this subject. From the second year, main subject of computer science is started now. Then the third subject is computer network. You will get knowledge about the networking, then how to connect the modem, how to connect the internet. Then the fourth subject is introduction to machine learning. As you are in the AIML, you will get to learn about what is artificial intelligence and machine learning. Then the fifth subject is open elective. ओरिएंटेशन ख़त्म हो चुका है और अभी जा रहे हैं हॉस्टल में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाइस ओरिएंटेशन।